तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ शो कर देता हूँ जिसमें मेरा टेस्ट जो है वो पास हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सक्सेसफुली क्लियर्ड द क्रेडिबिलिटी असेसमेंट प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मेरा टेस्ट पास हो चुका है। तो मैं आपके सामने ही आज की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने टेस्ट को पास किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से उन्होंने पूछे हैं, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने टेस्ट जो है मेरा पास हो चुका है। और मैं आपके सामने अपना कंप्लीट जो है अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है। आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपके लिए ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ए टू जी वीडियो बताऊंगा, हर एक चीज़ शेयर करूंगा आपके सामने। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना वेस्ट किए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा इस तक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और डी मोड 4 की मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, यूके के रिलेटेड तमाम यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस चैनल पे वो तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की और ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होती क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि जो कि डी मोड 4 का एक अपना इंटरनल टेस्ट होता है, जिसको पास करने के बाद आप अपने एडमिशन को प्रोसेस कर पाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली ये क्रेडिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, क्या चीज़ है, इसमें सारी प्रोसेस मैं डिटेल में आप सामने यहाँ पे शेयर करता चलूँ। ये बेसिकली एक टाइप 4 एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें बेसिकली आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि क्लियरेंस होता है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है जो आपके सामने आपके क्वेश्चन कुछ रखता है, तो आप उसके आंसर देते हैं, और आपका जो है तकरीबन 20 से 25 से 30 मिनट का होता है टेस्ट ये तकरीबन सारा। तो इसका मकसद ये होता है कि बेसिकली जिनका एमओआई बेस पे जो लोग जा रहे होते हैं, या जो लोग बेसिकली डी मोड 4 के लिए अपना एमएस के लिए जा रहे होते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो उनके लिए ये टेस्ट रखा जाता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी उन्होंने मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे। फिर मैं आप सामने शेयर करता हूँ कि आपने इसको कैसे पास करना है और कैसे इसकी चीज़ें आप सामने हर एक चीज़ शेयर करूँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सामने मिस नहीं करूँगा। तो वर्ड फाइल मैंने ओपन कर लिया, इसीलिए मैंने ओपन किया कि मैं सबसे पहले आपको बता सकूँ कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी ये आपका नाम क्या है। तो मैंने उन्हें अपना नाम बताया। फिर उन्होंने नाम पूछने के साथ ही मुझसे पूछा जी आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है। तो मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी उनको बता दी। ठीक है, तो ये बताने के बाद फिर कुछ उन्होंने कहा है कि थोड़ा-सा वेट करें। फिर उन्होंने कुछ ही सेकंड का ब्रेक लिया। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन से मुझसे पूछा है जी कि आपकी जो पासपोर्ट नंबर है वो आप मुझे अपना बताएँ। पासपोर्ट नंबर बताने के बाद उन्होंने कहा है जी मुझे अपना पासपोर्ट शो करवाएँ। तो पासपोर्ट शो करवाने से पहले, बल्कि नंबर बताने से पहले उन्होंने कहा है जी पासपोर्ट अपना शो करवाएँ। तो शो करवाने के बाद उन्होंने कहा है जी कि आप अपनी जो 360 एंगल में घूम जाएँ। 360 एंगल का मतलब क्या होता है, किसका घूमना क्या मतलब होता है कि आप अपने लैपटॉप को एक ही बल्कि उठाकर आप पूरे रूम को उनको दिखाते हैं जी रूम में कोई और है कि नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि उन्होंने फिर बेसिक से क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने अपना अपना स्टेप स्टार्ट कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछा मुझसे। तो इंट्रोडक्शन पूछने के बाद उन्होंने नेक्स्ट उन्होंने पूछा है जी कि इंट्रोडक्शन में कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बताए, वो आप सबने बताऊँगा कि मैं आपने कौन-कौन सी चीज़ें इसमें बतानी है, वो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन-सी होती हैं। ठीक है, वो उसमें बताता हूँ मैं आपको साथ-साथ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया है वो ये पूछा है कि व्हाई यू वांट टू स्टडी इन द यूके, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन द यूके, स्टडी इन यूके। ओके, तो इसके बाद उन्होंने ये पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई यू चूज डीएमयू। ओके, ये भी उन्होंने मुझसे पूछा, और उन्होंने ये भी पूछा है कि डीएमयू एंड व्हाई दिस कोर्स। ये कोर्स भी उन्होंने कहा पूछा है कि ये कोर्स भी तुमने क्यों चूज किया है, और ये डीएमयू तुमने क्यों चूज किया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा है जी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो उन्होंने फ्यूचर प्लान्स मुझसे पूछे। तो प्लान्स पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा है, हाँ उन्होंने एक और चीज़ पूछी थी इंट्रोडक्शन के बाद। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका इंटरेस्ट और एंड हॉबी आपकी जो है वो आप मुझे बताएं। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे यहाँ से एक फॉलोअप क्वेश्चन मुझसे पूछा है जी कि आपकी जो हॉबी में उन्होंने कहा था ट्रैवल है। ट्रैवल में उन्होंने मुझे आगे नेक्स्ट उन्होंने मुझे कहा है जी कि आपने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है। ओके, तो ये चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी है चीज़ें। उसके बाद वाई टी एम वाट टू स्टडी इन द यूके, टी एम यू वाई दिस कोर्स। ओके, ये उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा है कि फ्यूचर प्लान्स क्या थे आपके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा है जी कि नेक्स्ट उन्होंने मुझसे नहीं दी, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद बेसिक्स क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ
अकोमोडेशन के बारे में उन्होंने पूछा जी कि अकोमोडेशन आपने कहाँ से कहाँ कौन सी अकोमोडेशन आपने अवेल करनी है, ठीक है। तो अकोमोडेशन के बारे में बताया, मैं बताता हूँ आंसर्स आपने कैसे करने, ठीक हो गया। तो अकोमोडेशन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा जी कि हाँ अगर आपके पास इन्होंने कहा था जी मैं यूनिवर्सिटी की प्राइवेट अकोमोडेशन को अवेल करूँगा, फिर उन्होंने पूछा यहीं से मुझे फॉलो अप क्वेश्चन किया था, अगर आपको वो अकोमोडेशन नहीं मिलती तो देन आप क्या करेंगे, इफ यू डोंट गेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन then what you do, ओके। देन उसने मुझसे पूछा यहाँ से फॉलो अप, फिर उन्होंने मुझसे पूछा है जी कि फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि आप जो मैंने यहाँ पे मैंने एक आई थिंक सो इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में मैंने उनसे बात की थी कि मैं डाइवर्स कल्चर इंक्लूसिव या डाइवर्स कल्चर के बारे में उन्होंने बताया था, मैंने डाइवर्स या इंक्लूसिव इन्वायरमेंट या डाइवर्स कल्चर के बारे में मैंने कुछ कहा था उन्हें। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी कि आप क्या करोगे, इस तरह अपने आप को फिट करोगे इस इन्वायरमेंट में, हाउ हाउ यू विल फिट योरसेल्फ इन द यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फिर मैंने उन्होंने बताया थी कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ज्वाइन करूँगा। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैंने कैसे किया। फिर उन्होंने इसी के साथ मैंने एक चीज़ उन्हें बताया था, मैंने कुछ मैं सोसाइटीज़ या मैं कोई सोसाइटीज़ को ज्वाइन करूँगा और या फिर मैं स्टूडेंट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग रखूँगा या उनके साथ कोलैब बल्कि उनसे फ्रेंड्स बनाऊँगा, ठीक है? स्टूडेंट फ्रेंड्स बनाऊँगा यहाँ पे, और ये चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी फ्रेंड्स वगैरह बनाने के बाद। फिर मैंने उन्हें साथ-साथ कहा था कि फिर उन्होंने ये मुझसे पूछा, फिर उन्होंने यहीं पे मुझे कहा था जी कि आप मैंने उन्हें यहाँ से एक और चीज़ की थी, मैंने कहा था कि मैं कल्चर्स जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी हिस्सा लूँगा, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, 35 टू 40 मिनट्स 40 35 आई थिंक सो सॉरी 25 टू 30 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका था। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उन्होंने एक क्वेश्चन भी आउट नहीं पूछा है। मैं बताता हूँ कि लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, कौन सी चीजें आउट पूछते हैं। अब ये मेन क्वेश्चन है, इसके अंदर उन्होंने मुझसे काफी सारे जिसे कहते हैं ना फॉलो अप क्वेश्चन, वो उन्होंने मुझसे पूछे हैं, वो आप सामने शेयर करता हूँ कि वो कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बात करते हैं कि मेन क्वेश्चन कौन से आते हैं। ये मेरे पास एक स्लाइड पड़ी हुई है वर्ड फॉर्म में, जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको डॉक्स फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पिन कर दूंगा आपके सामने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने उनको जो मेन मेन चीजें मैंने बताई है, मैंने अपना नाम बताया, ठीक है, प्लेस किस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैंने उससे बताई है, लास्ट कंप्लीट डिग्री की और व्हाट आर यू करंटली डूइंग, मैंने बेसिकली मैं अभी करंटली क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझसे ये चीज़ें मैंने बताई हैं जैसे इंट्रोडक्शन में अपने। अगर बाज़ बात ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कंप्लीट एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी, और पासपोर्ट नंबर में जस्ट पासपोर्ट नंबर बताया, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूके, मेरे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पर। और डिफरेंट कंट्रीज के बारे में ये क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं मेरे पास वर्ड फाइल में, जिसमें तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आप यूके की रैंकिंग जो आपने वो कहाँ से उठाई है, डी मोड 4 की, और इसका फॉलोअप क्वेश्चन था कि डी मोड 4 की रैंकिंग जो है आपने वेयर यू गेट डीएमयू रैंकिंग, ये रैंकिंग तुमने कहाँ से उठाई है, ठीक है। ये मुझसे उसने पूछा था, तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ सारे क्वेश्चन जो मेरे सामने शेयर किए, मैंने क्या क्या आंसर दिए और मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज हो गया तो फिर आपका जो आपको याद हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको नहीं आते, आते नहीं आते वो बात की बात है, पहले आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आप उससे बेसिकली ये फेस टू फेस नहीं होता, ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आपके सामने वो बैठा है तो आप कोशिश करेंगे अपने हैंड को, हाथों की मूवमेंट भी शो करवाएं उसको, ठीक है, अपने हाथ को मूवमेंट करवाएं, कुछ ना कुछ शो करवाएं ताकि उसको पता चले कि ये बंदा कॉन्फिडेंट बैठा हुआ है। तो वो क्वेश्चन आपके नहीं देखेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी आपको जज करेगा, आपको देखेगा। क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है उसको, उसको ये लेना देना कि बंदा इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं आप, हाँ रेलिवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, आउट ना चले जाओ बिल्कुल, लेकिन ये है कि मेन मेन अब वो ये इज आर एम दार वो सेंटेंस बिल्कुल नहीं देखता,
देखती या देखता, बल्कि वो जस्ट कंफर्म करता है कि आपको इंग्लिश आती है और कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। दूसरा, आपने हर एक क्वेश्चन नहीं भी आता ना, फिर भी उसका कोई ना कोई आंसर देना है। अब फ़र्ज़ करें मैंने उसको नाम बताया, अपना फर्स्ट नाम बता दिया, स्टूडेंट आईडी मैंने उसको बताई है, पासपोर्ट शो करवाया, मैंने उसको 360 एंगल शो करवाया, इंट्रोडक्शन मैंने उसको टॉप क्लास का दिया, हॉबी इंटरेस्ट मैंने उसे बताई है, हर एक चीज़, मेरी ट्रैवलिंग है, वीडियोग्राफी है, सब फोटोग्राफी सारी चीज़ें बताई हैं, व्हाई यू वांट टू, यू किसके बारे में बहुत बड़ी कहानी पेश किया है, उसको क्या पता मेरी कहानी के मुताबिक। उसने फॉलो अप क्वेश्चन मुझसे बीच में पूछे, व्हाई यूके में, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूके, यूके कुछ प्लेसेस के बारे में मुझसे बताया था। हाँ, मैंने उसने कहा था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन द यूके, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस, फेवरेट फेवरेट प्लेस इन द यूके। ठीक है, उसने ये मुझसे पूछा फेवरेट प्लेस क्या थी आपकी, तो मैंने उसे बताया जी कि अबे पार्क के क्या है, तो उसका वो मेरा फेवरेट प्लेस है, तो अबे पार्क के बारे में मैंने इसको सारा कुछ शेयर किया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने मेन चीज़ें पकड़ लेनी है, तो आपने उसके बारे में क्वेश्चन दे देना। आप देखें कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें तो आपने उसकी तैयारी ऑलरेडी की होगी, मुझे पता है। अगर नहीं की हुई तो आप इस क्वेश्चन को कोशिश करें सारे पढ़ें। अब वाई वांट टू चूज यूके, यूके को आप डीएमयू को क्यों चूज करते हैं, इसके बारे में आपने सब बताना है। वो आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, जो भी आपका कोर्स है उसमें आपको वो आपने क्यों चूज़ किया। आपको बाज़-कत ये भी पूछ सकता है जी कि आपने अगर आपकी डिफरेंट डिग्री है बीएस की, तो अगर आप एमएस की आप डिफरेंट डिग्री है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपने बैकग्राउंड किसमें किया हुआ था, अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों चूज़ करें, तो आपको बताएँगे रेलेवेंट आंसर सब बताना, ताकि आपसे वो क्वेश्चन करे ही नहीं ये वाला। ताकि आप व्हाई चूज़ दिस कोर्स में आप ऐसा आंसर दे दें ताकि वो समझ जाए जी हाँ, इस बंदे ने वाक़ई एमपीएस किसी और में किया और एमएससी इसने इसी में किया, तो इसको समझ जाएगा। ठीक है? फ्यूचर प्लान्स में कोशिश करेंगे कुछ कंपनीज़ के नाम रखें, कुछ 3 से 4 जो टॉप पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, उनके नाम्स आपने लाज़मी ऐड करने हैं, ठीक है? और साथ आपको पता होना चाहिए सैलरी एक्सपेक्टेशन, वो आपके सामने पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी जब आप पाकिस्तान आएँगे? कोशिश करना है उससे कहना कि हम स्टडी कंप्लीट करने के बाद कभी रिटर्न टू बैक पाकिस्तान आएँगे, ठीक है? तो ये सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे वो लाज़मी पूछेगा। अकोमोडेशन के बारे में वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकोमोडेशन के बारे में आपने हमेशा उसके यूनिवर्सिटी के प्राइवेट अकोमोडेशन बतानी है। 2 अकोमोडेशन है, बेडे हॉल और आपने बेसिकली इनकी वेबसाइट भी चेक कर लेना। इसकी 2 अकोमोडेशन है, बेडे हॉल और न्यू वर्फ हॉल है, ठीक है? न्यू वर्फ हॉल। ये 2 अकोमोडेशन है, मैंने उससे कहा था इसमें मैं रहूँगा। अगर मेरा एडमिशन हो गया तो मैंने उसने कहा जी अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? मैंने उससे कहा था कि अगर पहली चॉइस मेरी यही है, इन दोनों में से कोई अवेल करना, अगर नहीं भी मिलती तो मैंने कुछ सर्च आउट की हुई है वेबसाइट में, एक वेबसाइट बड़ी फेमस है, एम्बेस स्टूडेंट के नाम से, यूके की। तो मैंने उससे कहा कि मैं एम्बेस स्टूडेंट में चेक किया मैंने, ये एम्बेस स्टूडेंट वो टॉप क्लास की वेबसाइट है यूके में, जहाँ वो बेसिकली आपको प्राइवेट या शेयर अपार्टमेंट्स जो आप सामने वो बताते हैं स्टूडेंट के लिए देते हैं। तो इसकी प्राइसेस के बारे में बताया था, प्राइसेस काफ़ी कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है, इसलिए मैं इसमें कुछ मैंने 2-3 अपार्टमेंट के बारे में बता दिया था, तो लोकेशन उनकी बता दी थी। मैंने काफ़ी ब्रीफली उसे बता दिया था कि मैं अगर अगर नहीं मुझे मिलती तो मैंने अपने सर्च आउट के लिए मैंने ये चीज़ मैंने सर्च करके रखी हुई है। तो बेसिकली वो आपकी सर्च भी चेक करते हैं कि आपने कितनी सर्च आउट किया, वाक़ई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, किसी और पर्पज़ के लिए तो नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा, वो मुझसे एक और उसने मुझे पूछा था, डू यू वर्क एट यूके? क्या तुम यूके में वर्क करोगे? मैंने कहा था नहीं जी, ये यहाँ पे 20 आवर तो अलाउ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं वर्क नहीं करूँगा, बल्कि वैसे कोशिश नहीं बल्कि मैं वर्क नहीं करूँगा। मैं बल्कि स्टडी पे फ़ोकस करूँगा, और अगर मुझे कोई इंटर्नशिप वगैरह मिलती है तो उसका जॉब मैं उसमें उसको अवेल कर लूँगा, ठीक है? अब कल्चर के बारे में उसने मुझे पूछा है जी कि हाँ, मुझे उससे यहाँ पे मैंने कल्चर के बारे में किसी में बताया था, इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में। तो मुझे उससे कहता है, वो कहता है जी आपको अपने आप को कैसे यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में फिट कर पाओगे? क्या वो अपने अपने फ्रेंड्स बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ, डेफ़िनिटली मैं फ्रेंड बनाऊँगा, क्योंकि फ्रेंड बनाना बहुत अच्छी बात होती है, ताकि मैं एनवायरनमेंट को समझ पाऊँगा, वहाँ के कल्चर को समझ पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप फ्रेंड कैसे बनाओगे? अब उन्हें देखा, अब उन्हें एक एक मैंने पकड़ी ये चीज़, उन्होंने नेक्स्ट उसी चीज़ को पकड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बना दिया कि आप फ्रेंड कैसे बनाओगे? तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ इवेंट्स जॉइन करूँगा, कुछ ग्रुप असाइनमेंट करूँगा, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करूँगा, ताकि मेरे फ्रेंड्स बन जाएँगे। तो वो कहता है कि इवेंट्स, जब उनसे मैंने सोसाइटीज़ इवेंट्स का नाम लिया ना, कोशिश करें जब भी आप वर्ड नाम लें उनकी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जब उसने कहा ना सोसाइटीज़ और इवेंट का मैंने नाम लिया, उसने मुझे बताया जी हाँ जी, सोसाइटी कौन-सी सोसाइटीज़ हैं डीएमयू में? मुझे बताओ। मुझे तो नहीं आती सोसाइटीज़ के नाम उस वक़्त, तो मैंने उस वक़्त कुछ ना कुछ बता दी, इवेंट्स मैंने बता दिए थे कि न्यू ईयर इवेंट है, क्रिसमस के इवेंट्स हैं, मैंने बता दिए थे। कोशिश करें आपको पता होनी चाहिए सोसाइटीज़, 1-2 आप याद रख लें,
DMU की, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछते हैं कि फ्रेंड्स आपने क्यों कैसे बनाओगे, ठीक है? ये तो बेसिक से क्वेश्चन थे कुछ जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं, और यकीन मानो कि 30 से ऊपर मेरा इंटरव्यू नहीं चला, और मेरा इंटरव्यू मैंने दे के आया था, तो मुझे लग रहा था मेरा पास नहीं होगा, लेकिन मेरा पास हो गया। मुझे अब मैंने ऐसा लगा मुझे कि इतना मुश्किल नहीं होता ये पास करना। वो सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, और आपके सर्च बेस चेक करते हैं कि आपकी सर्च आउट कितना था सारा, ठीक है? तो ये मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस था DMU के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का, तो मैं आपसे शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाज़मी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आने वाली वीडियो इंशाल्लाह ये मैं आपके सामने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि आपको समझ चल जाए कि यूके में क्या चीज़ किस तरह आप सर्वाइव कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? अपना सारा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है? अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।